मनाली के जंगल में लाड़ो चिड़िया अपने पति टोना चिड़ा के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। उसके बगल में ही सुंदरी कवि का घर था। सुंदरी के बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी बहू काफी मॉडल ख्यालात की थी। लाड़ो चिड़िया उसके घर नौकरानी का काम करती थी। लाड़ो सोनिया के कमरे में जाती है। वह देखती है कि सोनिया अभी तक सो रही है। मेम साहब उठिए, मेम साहब देखिए 9 बज गए हैं, सोने दीजिए ना। वैसे भी रात भर वेब सीरीज देख रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई। मेम साहब आप अपने ससुराल में हैं, वरना खानदान में अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, एक मामूली सी नौकरानी। सोनिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाड़ो को बहुत बुरा लगता है। वे चुपचाप वहां से चली जाती है। पता नहीं माँ जी नौकरों को इतना सिर पर क्यों बिठाए हैं। लाड़ो चिड़िया सारा काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। लाड़ो देखती है कि उसका पति टोनू चिड़ा घर के काम कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हो, दीजिए मुझे, घर हम दोनों का है, मैंने काम कर लिया, इसमें कौन सा मर्दों पर कलंक लग गया। मैंने खाना बना दिया है, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। लाड़ो खाना लगाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन करवा चौथ था। लाड़ो करवा चौथ की तैयारी करती है। वो सारा काम खत्म करके सीधा सुंदरी कवि के घर जाती है। आंटी कहाँ रह गई थी, आप जल्दी खाना बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। मेम साहब आप ये क्या कह रही हैं, आज करवा चौथ है, आप व्रत नहीं हो क्या। करवा चौथ वो क्या होता है। आज के दिन सारी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रहती हैं और शाम को चांद की पूजा करने के बाद पति के हाथ से व्रत तोड़ती हैं। ओह शिट, निर्जला व्रत, मैं शादी करके कहाँ फंस गई। इसमें फंसने वाली क्या बात है। मेम साहब आप साहब के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। और क्या, वैसे भी तुम अकेली थोड़ी हो, सभी औरतें व्रत रखती हैं। हमारे घर की छत पे सब साथ में पूजा करती हैं। मालकिन अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं भी आपकी पूजा में शामिल हो सकती हूँ। बिल्कुल लाड़ो, तुम भी तो इस घर का ही हिस्सा हो। शाम को टोना को साथ में लेके आना। लाड़ो बहुत खुश हो जाती है। वो घर का काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। टोना चिड़ा मजदूरी का काम करता था, लेकिन उस दिन वह घर में ही था। आप इतनी जल्दी घर आ गए। हाँ, वो थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए घर आ गया। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं लाड़ो, वो क्या है ना, मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है। क्या आपने भी? ये व्रत तो औरतें रखती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी हो, मैं अकेले जीकर क्या कर लूँगा, इसलिए मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रख लिया। आप भी ना? अच्छा, आज हमें मालकिन के घर जाना है करवा चौथ के लिए, हम सब साथ में पूजा करेंगे। ऐसे ही रात हो गई। लाड़ो अपना सारा सामान लेकर टोना चिड़ा के साथ सुंदरी के घर चली गई। वहाँ काफी सारे पंछी थी। वहाँ सब धूमधाम से करवा चौथ मना रहे थे। तभी सुंदरी की दोस्त रानी चिड़िया बोलती है, ये क्या सुंदरी बहन, तुम्हारी नौकरानी यहाँ क्या कर रही है। ये भी हम सब के साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ेगी। सुंदरी, हमारा भी कुछ क्लास है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी नौकरानी के साथ पूजा करेंगे। अगर ये यहाँ रहेगी तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप सब यहाँ से मत जाइए, आप सब मालकिन के खास दोस्त हैं, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं लाड़ो, तुम भी हमारे घर का हिस्सा हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं मालकिन,
आपने मुझे अपनी पूजा में शामिल करने लायक समझा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मुझे जाने दीजिए। लाड़ो टोना चिड़ा के साथ वहाँ से चली जाती है। मुझे लाड़ो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लाड़ो अपने घर आ जाती है। वह बहुत उदास थी। टोना उसे हंसाने की काफी कोशिश करता है। लाड़ो, हमारी गलती बस इतनी है कि हम गरीब हैं और मालकिन ने तो कुछ भी नहीं कहा ना। अब तो मुस्कुरा दो। देखो, वो चांद भी निकल आया और इधर मेरा चांद उदास बैठा है। मेरा व्रत तोड़ दो यार, सुबह से तुम्हारे लिए भूखा हूँ। लाड़ो चांद की पूजा करके अपना और टोना का व्रत तोड़ती है। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं। अगले दिन सुंदरी और सानिया हाथ में मिठाई लेकर लाड़ो के घर आते हैं। लाड़ो, मुझे माफ कर दो। कल जो हुआ मैं उसे रोक नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगी। नहीं मालकिन, आप माफी मत मांगिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मुझे तो खुशी हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। हम तुम्हें यहाँ बुलाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुम हमारे घर वापस आ जाओगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ कर दिया। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सुंदरी और सानिया मिठाई देकर अपने घर वापस चली जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। लाड़ो अचानक सुबह सुबह घर आती है और काम करना शुरू कर देती है। ये देखकर सोनिया और सुंदरी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर लाड़ो चिड़िया और टोनू चिड़ा सुंदरी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाड़ो चिड़िया पे रहती थी। लाड़ो ने अपने घोंसले में अंडे दिए थे, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश थी कि अब वह अंडे फूटेंगे और उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। लाड़ो अपने होने वाले बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंडों को घोंसले में सुरक्षित छोड़कर चली जाती है। पर वहीं पर एक पेड़ पर जालिम चील अपने घर से लाड़ो चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। लाड़ो ने अंडे दिए हैं, अंडों के नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। वैसे भी लाड़ो चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। चील तुरंत अपने घर से निकलकर लाड़ो चिड़िया के घोंसले में चला गया और लाड़ो चिड़िया के सारे अंडे खा गया। चील अंडे खाकर जल्दी से अपने घर में चला गया। तभी वहाँ लाड़ो चिड़िया वापस आई और उसने देखा कि घोंसले में अंडे गायब है। वह परेशान हो गई। मेरे अंडे को किसने खाया? लाड़ो परेशान होकर सब जगह अपने अंडे खोजने लगी, लेकिन अंडे कहीं भी नहीं मिले। वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ से हरी तोता उड़ता हुआ गुजर रहा था। उसने लाड़ो चिड़िया को परेशान देखा और उसके पास आ गया। लाड़ो, मेरे दोस्त, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है वो अंडे गायब नहीं हुए, बल्कि किसी ने खा लिए हैं। लाड़ो हरे तोता की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी। लाड़ो चिड़िया को उसी चील पर शक हुआ जो उस पेड़ के पास ही रहता था। उसने तय किया कि यह बात वो सीधे चील से पूछेगी। ओ चील भैया, जरा बाहर तो आओ। लाड़ो चिड़िया की आवाज सुन चील घर से बाहर आया। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, आपने देखा है? क्या मुझे नहीं पता? तुम्हारे अंडे किसने खाए हैं? चील के मुंह से अंडों के खाने की बात सुनकर लाड़ो को फिर से शक हुआ
क्योंकि अंडे खाने के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की थी। पर चील भैया, आपको कैसे पता कि अंडे किसी ने खाए हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कहीं आप ही ने तो अंडे नहीं खाए हैं? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चली जाओ यहाँ से। ये सुन लाड़ो डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि चील के सामने तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद लाड़ो ने फिर से अंडे दिए। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अंडों को छोड़कर खाना लाने गई तो फिर से कोई इन्हें खा ना ले। पर खाने का इंतजाम करना भी जरूरी है। एक काम करती हूँ, जाने से पहले अंडों को छुपा देती हूँ। लाड़ो जाने से पहले घोंसले में रखे अंडों के ऊपर पत्ते डालकर उन्हें छुपा देती है, लेकिन चील अपने घर से ये सब देख रहा होता है। चील फिर लाड़ो के घोंसले में जाकर लाड़ो के अंडे खाने लगा। तभी लाड़ो चिड़िया वहाँ आ जाती है और चील को अंडे खाते हुए देख लेती है। मेरा शक बिल्कुल सही था, मेरे अंडे खा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडे खाओ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। यह बोलकर चील वापस अपने घर चला गया। लाड़ो चिड़िया बहुत उदास हो गई, क्योंकि चाहकर भी वह चील को कुछ नहीं कर सकती थी। चील उसके मुकाबले बहुत ताकतवर था। पर लाड़ो ने चील से बदला लेकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। फिर एक दिन लाड़ो उड़ते उड़ते एक राजमहल की तरफ गई और वहाँ उसकी नजर एक राजकुमारी के हार पर पड़ी। उसने चमचमाते हार को देखा, जिसकी रक्षा सैनिक कर रहे थे। हार को देखकर लाड़ो के दिमाग में चील से बदला लेने की एक तरकीब सूझी। जिस मौके की मुझे तलाश थी वो मौका मिल गया। अब मैं उस चील को मेरे अंडे खाने की सजा दिलाकर रहूंगी। लाड़ो उड़ते हुए राजमहल के पास गई और जल्दी से राजकुमारी का हार उठाकर उड़ गई। पकड़ो पकड़ो, उस चिड़िया ने राजकुमारी का हार उठा लिया। वो हार राजकुमारी का सबसे प्रिय हार था। सैनिक लाड़ो चिड़िया का पीछा करने लगे। लाड़ो भी यही चाहती थी। वह राजकुमारी के हार को लेकर उड़ते उड़ते अपने पेड़ के पास पहुंच गई। लाड़ो ने तुरंत वह हार सैनिकों को दिखाकर पेड़ के नीचे सो रहा चील के गले में डाल दिया। अब आई का मजा, मेरे अंडे खाए थे ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिलने का समय आ गया है। सैनिक उस चील के पास आते हैं। सैनिकों की नजर चील के गले में पड़ती है, जहाँ राजकुमारी का हार लटका हुआ था। वो रहा राजकुमारी का हार, चलो इस चील को मारकर हार ले लेते हैं। सैनिक अपने भाले से चील पर वार करने लगे। चील दर्द से चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिकों ने चील को मार के हार उसके गले से निकालकर वहां से चले गए। मिल गया हार, अब जल्दी चलो, इसे राजकुमारी को वापस करते हैं। यह देखकर लाड़ो चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और अब उसके अंडों के लिए वहाँ कोई खतरा नहीं था। देखा बुरे काम का नतीजा, तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, आज तुम्हें उसकी सजा मिली है। तुमने मेरे बच्चों को मारा, आज खुद तुम्हारी मौत हो गई। तभी वहाँ हरिया तोता उड़ता हुआ आया। लाड़ो चिड़िया को इतना खुश देखकर उसने उससे पूछा, क्या बात है लाड़ो बहन, बड़े खुश नजर आ रही हो? तुम्हारा शक बिल्कुल सही था दोस्त, मेरे अंडे ये चील खा जाया करता था, लेकिन आज इसे इसके कर्मों की सजा मिल गई। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इस तरह लाड़ो ने चील से अपना बदला लिया और चील को उसके कर्मों की सजा दी।